जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला जांजगीर चांपा के ग्राम गोत में रहने वाली कुमारी शमा परवीन पिता मुनव्वर कुरैशी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI जांजगीर में अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक कोपा ट्रेंड में अध्ययनरत थी। नवंबर 2023 में ITI कोर्स का परिणाम घोषित हो चुका है। जब मुझे संस्था के द्वारा अंक सूची प्रदान किया गया तब मैंने देखा कि उसमें मेरा नाम और मेरे पिता का नाम गलत था। मैंने तुरंत वहां के शिक्षकों को इसके बारे में सूचना दी। तब उन्होंने बताया कि हेमलता भगत अतिथि शिक्षक द्वारा अनजाने में अंक सूची जारी करने में त्रुटि हुई है और मैंने प्राचार्य को इसकी सूचना देने के लिए शिक्षकों से प्राचार्य का नंबर मांगा तो उन्होंने नंबर देने से इनकार कर दिया। अंक सूची जारी करने के बाद वहां के शिक्षकों की गलती होने के बावजूद मेरे से अंक सूची सुधार के लिए आवेदन मांगा गया। मैंने उसी समय दिसंबर में आवेदन प्रस्तुत किया, किंतु मुझे आवेदन की पावती उसके द्वारा नहीं दिया गया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया कि 2 से 3 माह में अंक सूची सुचारू हो जाएगी और अंक सूची सुधार के लिए काफी लंबा समय है। फिर जब मैं 14 मार्च 2024 को अपने अंक सूची के बारे में जानकारी लेने गई तो मुझे पता चला कि मेरे द्वारा दिसंबर 2023 में दिया गया आवेदन उनके द्वारा संबंधित संस्था में सुधार के लिए नहीं भेजा गया था। फिर कवर मैडम सहायक ग्रेड 2 द्वारा 14 मार्च 2024 को पुनः अंक सूची सुधार के लिए आवेदन मांगा तथा मेरे द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत किया गया। अंक सूची में त्रुटि होने की वजह से बिलासपुर हाईकोर्ट की सहायक ग्रेड 3 नौकरी में आवेदन करने से वंचित रही तथा SCCR बिलासपुर में आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2024 से आज दिनांक 4 अप्रैल 2024 तक मेरा अंक सूची अप्राप्त है। मेरा नाम समा परवीन है। मैं गवर्नमेंट ITI जांजगीर में पढ़ाई कर रही थी। मेरा ट्रेड कोपा था। जब मेरा रिज़ल्ट जारी हुआ तब टीचर का कॉल आया कि आपका रिज़ल्ट जारी हो गया है करके। तो मैं रिज़ल्ट लेने गई थी। तो जब मेरे को रिज़ल्ट दिया गया तब मैं देखी कि मेरा नाम और मेरे पापा का नाम दोनों मिस्टेक है। तो मैं तुरंत अपने टीचर को सूचना दी, क्लास टीचर को, कि मेरा नाम गलत है ऐसे करके। तो उन्होंने मतलब कहा कि एप्लीकेशन लिख दीजिए, हम लोग सुधार के लिए भेज देंगे, 3 महीने में आ जाएगा करके। तो एप्लीकेशन लिखी, फिर मैं चली आई। उसके बाद फिर बीच बीच में मैडम को मैसेज करती थी, कॉल करती थी। मैम रिप्लाई भी नहीं करती थी और मैसेज का जवाब भी नहीं देती थी। तो फिर मार्च में गई थी पता करने कि मेरा रिज़ल्ट आया कि नहीं करके। तब मेरा एप्लीकेशन वहीं पड़ा हुआ था, आगे नहीं बढ़ा था। तो फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए बोली वहाँ की मैम, तो फिर एप्लीकेशन लिखी। उसके बाद फिर घर आ गई थी। उसका फिर पता कि घर में आके मम्मी को बताई कि ये मेरा एप्लीकेशन बढ़ा नहीं था करके। तो मम्मी मेरे साथ गई थी। तो वहाँ एप्लीकेशन का पावती मांगे हम लोग, तो मैम साफ मना कर दी पावती देने से। उसके बाद प्रिंसिपल सर का हम लोग नंबर मांगे तो नंबर भी नहीं दी। उसके बाद फिर बहुत टाइम से बहस कर रहे थे, पावती नहीं दे रहे थे। तो फिर हम लोग जा रहे थे तो ठीक उसी टाइम प्रिंसिपल सर आ गए। तो प्रिंसिपल सर को बताया ऐसा ऐसा दिक्कत है करके। तो प्रिंसिपल सर फिर एप्लीकेशन को हम लोग आगे बढ़ा दे रहे हैं, 1 आध हफ्ते में आ जाएगा करके। कितना दिन हो गया? तो ऐसे ही करते करते अब 6 महीना हो गया। मार्च में आ जाएगा बोले थे, अभी मई चल रहा है। इस मामले को लेकर के कहाँ आवेदन दिए हैं? कलेक्ट्रेट में शिकायत की थी कि सर मैं ऐसा ऐसा दिक्कत है करके। तो उस टाइम मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था उस टाइम। तो कलेक्टर सर नोटिस दिए थे। तो नोटिस गया उन लोग के पास। तो मेरे पास कॉल आया कि आप रायपुर चले जाओ, हम लोग एड्रेस बता दे रहे हैं करके। तो हम लोग ITI गए थे तो एड्रेस दिए थे। तो उसी एड्रेस पे कल रायपुर गए थे। तो वहाँ एड्रेस पे पहुँचे तो यहाँ काम नहीं होगा बोले, तो कहीं और होगा करके। फिर वो एड्रेस को वहाँ पूछे कहाँ है करके, तो किसी को आइडिया नहीं था। तो मैं फिर सर को कॉल की तो सर TT से जाना पड़ेगा बोले। उसके बाद फिर फ़ोन को रख दिए। उसके बाद फिर मिल नहीं रहा था तो फिर सर को कॉल की 2 बार, तो नहीं उठाया कॉल। उसके बाद कॉल बैक भी नहीं किए।